हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चे, जैसे कि आपको मालूम है कि क्लास 10th आईसीएसई बोर्ड ने अपने 2021 में होने वाले एग्जाम्स के लिए सभी सब्जेक्ट्स का सिलेबस लगभग 30% से रिड्यूस कर दिया गया है, जिसकी नोटिफिकेशन, जिसकी डिटेलिंग उसने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट CISCE.org पे भी दी है, जिस पे उसने अपडेट किया है कि नया सिलेबस क्या आना है। लेकिन बच्चों को दिक्कत हो रही है। बहुत ज़्यादा बच्चे मेरे से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर, एक बहुत ही पॉपुलर बुक है कंसाइज मैथमेटिक्स क्लास 10th आईसीएसई की, उसमें हमें प्रॉब्लम हो रही है कि कौन कौन से पेज से कौन कौन से टॉपिक्स, कौन कौन से क्वेश्चंस हमने नहीं करने हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको पेज बाय पेज सेलेना पब्लिशर्स की कंसाइज मैथमेटिक्स में से पेज बाय पेज टॉपिक्स भी डिलीट कराऊंगा और साथ साथ में वो क्वेश्चंस भी मार्क कराऊंगा, कट कराऊंगा, जो आपको 2021 में होने वाले एग्जाम्स के लिए नहीं करने हैं। इसके साथ साथ मैंने कई दूसरे सब्जेक्ट्स के लिए भी सेम वीडियो बनाई है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी की कई पब्लिकेशन, कई ऑथर्स की बुक के लिए मैंने सेम वीडियो बनाई है। अगर उसका लिंक चाहते हैं तो ऊपर दिए गए आई बटन पे क्लिक करके एक प्लेलिस्ट है, उसके अंदर काफ़ी सारे वीडियोज़ हैं इससे रिलेटेड, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। तो चलिए फिलहाल आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। निकाल लाइए जल्दी से अपनी बुक और एक पेन मेरे साथ मार्क करने के लिए। तो मैं हूँ वैभव अग्रवाल एंड वेलकम टू योर प्यारा सा चैनल फिजिक्स ब्रो। तो क्वेश्चंस डिलीट कराने से पहले आपके मन की बात कर लें। आपके मन में एक डाउट होगा कि सर, जो आप मार्क करा रहे हैं बिल्कुल सही है या नहीं, कहीं गड़बड़ तो नहीं कि हम आपके कहने से क्वेश्चंस ना करें और एग्जाम में आ जाएं। तो प्यारे, ये जो मैंने वीडियो बनाई है बहुत रिसर्च करके ये वीडियो बनाई है, मार्किंग करी है, बहुत ज़्यादा रिसर्च करके मार्किंग करी है, टीचर्स से कंसल्ट करके जो पिछले 15 साल से पढ़ा रहे हैं उनसे रीवेरीफाई करा के यहाँ पे ये मैंने वीडियो बनाई है। तो एरर होने के इसमें चांसेस 0.001% है। फिर भी अगर कहीं पे किसी क्वेश्चन में, किसी टॉपिक में आपको डाउट है तो कमेंट बॉक्स में टाइप करके मेरे से अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। और अगर आप अभी नए आए हैं चैनल पे पहली बार और सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिलहाल बात आई, ये आपकी साइड में चल रहा है वो सिलेबस जो आईसीएसई ने अपनी वेबसाइट पे अपलोड किया है। यहाँ पे मैंने मार्किंग लगा रखी है अंडरलाइन से, जो जो टॉपिक्स इस बार के लिए डिलीट हो गए हैं। और इधर है आपकी बुक जिसमें पेज बाय पेज में बताने वाला हूं, तो दोनों साथ साथ में चलते रहेंगे। तो सबसे पहले कंटेंट्स की बात कर लें। बच्चे, कंटेंट्स में ये पूरा आपका कंटेंट में सिर्फ 3 चैप्टर्स ऐसे हैं जो पूरे उड़ाए जा चुके हैं, बाकी पार्शियली टॉपिक्स उड़ाए हैं। चैप्टर नंबर 3 शेयर्स, डिविडेंड्स, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और आपका लोकाई, ये पूरा डिलीट हो गया है। फिलहाल बाकी चैप्टर्स की हम बात करते हैं। तो सबसे पहले आपका जीएसटी वाला चैप्टर है। जीएसटी वाले चैप्टर में से कोई भी पार्ट डिलीट नहीं हुआ है, ये आपको पूरा का पूरा करना ही करना है। लेकिन जो आपका सेकंड पार्ट है, सेकंड चैप्टर है बैंकिंग, उसमें से भी कुछ डिलीट नहीं हुआ है। तो डायरेक्टली हम लोग सेकंड चैप्टर पे आ जाते हैं। पेज नंबर 19 पे सेकंड चैप्टर बैंकिंग है, इसमें से भी कुछ कट नहीं हुआ है। लेकिन तीसरा चैप्टर जो है आपका शेयर्स एंड डिविडेंड्स, पेज नंबर 35 पे ये पूरा का पूरा डिलीट कर दीजिए। बहुत मजे आएंगे आपको डिलीट करने में। जब आप क्रॉस लगाएंगे तो जो फीलिंग आती है बुक में क्वेश्चंस को क्रॉस करने पे, पेजेस को क्रॉस करने में, वो मैं जानता हूं। तो आप भी मजे उठाइए क्रॉस करने के। फिलहाल चौथा चैप्टर आ जाइए बच्चे, लीनियर इनइक्वेशंस। तो बेटा, लीनियर इनइक्वेशंस में से देखते हैं क्या चीज कट है, क्या चीज नहीं है। फोर्थ चैप्टर आपका लीनियर इनइक्वेशंस है, इसमें से 39 पेज पे कोई भी चीज कट नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पे आ जाइए। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में भी कोई भी चीज कट नहीं है, पेज नंबर 52 पे। डायरेक्ट आ जाइए फिर सॉल्विंग सिंपल प्रॉब्लम्स में, चैप्टर नंबर 6 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का ही है, तो इसमें से भी कोई चीज डिलीट नहीं है। लेकिन नेक्स्ट चैप्टर जो आ रहा है आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन, इसमें कुछ ध्यान देने वाली बात है। आप देखिए रेशियो एंड प्रोपोर्शन के लिए ये जो आपका पार्ट है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, इसमें बोर्ड ने रेशियो के बारे में कहीं पे कुछ भी नहीं लिखा है अपने सिलेबस में, डायरेक्ट प्रोपोर्शन से स्टार्ट किया है और बाद में बोला है सिंपल एप्लीकेशंस ऑन प्रोपोर्शंस ओनली, जो पहले आपके सिलेबस में था वो अब की बार कट करा जा चुका है। ठीक है, तो स्टार्टिंग में आपका रेशियो वाला जो पार्ट है आपको करना तो पूरा ही पड़ेगा, क्योंकि रेशियो नहीं करेंगे तो प्रोपोर्शन कैसे होएगा। तो रेशियो वाले सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं, है ना। लेकिन इसकी जो सिंपल एप्लीकेशंस हैं, सिंपल एप्लीकेशंस हैं जैसे वर्ड प्रॉब्लम्स वाली मैं आपको बता रहा हूं, जैसे ये इस तरीके से वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। पेज नंबर 82 पे क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, ये आप
प्रैक्टिस जरूर करिए। लेकिन इसने ये लिखा ना डायरेक्ट सिंपल एप्लीकेशंस, डायरेक्टली स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया है कि क्या चीज़ नहीं करनी है, लेकिन इसकी जो एप्लीकेशंस हैं वो आपको नहीं करनी है। जैसे ये वाली कि वर्क डन बाय x माइनस 3 मैन इन दिस डेज इज इतना, तो इतने दिन में ये रेशियो है तो x की वैल्यू निकालिए, ये एप्लीकेशंस हो गई, ये आप काट दीजिए। पेज नंबर 83 पे क्वेश्चन नंबर 5 काट दीजिए। फिर इसके बाद नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन नंबर 6 काट दीजिए, 7 काट दीजिए 84 पेज पे। फिर इसके बाद बात करें एक्सरसाइज की। यस, एक्सरसाइज में से जितनी भी वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, ये इसकी एप्लीकेशंस हैं, ये आप हटा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12, 13, 14, 15 ये आप यहां से काट दीजिए पेज नंबर 87 पे। ठीक है, फिर भी मैं कहूँगा कि ये क्योंकि बहुत ही सिंपल हैं, इसी पे बेस्ड हैं, तो पर्सनली ये आप कर ज़रूर लीजिएगा। लेकिन फिर भी डायरेक्ट सिंपल एप्लीकेशन और रेशियो तो पहले भी नहीं था, प्रोपोर्शंस की आगे हम बताएंगे। 16 और 17 काट दीजिए, 16, 17 अगले पेज पे। फिर बात आ गई आपकी प्रोपोर्शंस की। प्रोपोर्शन में थ्योरी में तो कुछ स्टार्टिंग में कट नहीं है, लेकिन इसकी एप्लीकेशंस उसने बोला कट हैं। तो पेज नंबर 102 पे ये जो वुमेन वाला क्वेश्चन नंबर 7 है, वुमेन रिड्यूसेस हर वेट इन द रेशियो 7:5, ये वाला क्वेश्चन काट दीजिए। और क्वेश्चन नंबर 15 काट दीजिए, देयर आर 36 मेंबर्स। ठीक है, अच्छा एक बात इसमें यह है कि हो सकता है कि यहाँ पे क्रॉस लगा हो, मेरा स्क्रॉल करते समय निकल जाए, क्रॉस ना बोल पाऊँ, तो आप अंडरस्टूड समझना, जहाँ क्रॉस लगाए वो नहीं करना है आपको। ठीक है, इसके बाद बात करें आपका कहाँ पे आ गए, रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम, ये हाँ 102 पे आपका ये कट है। ठीक है, चलिए फिर आ जाइए चैप्टर नंबर 8। रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम में से कोई भी पार्ट कट नहीं है, तो इसलिए डायरेक्ट चैप्टर नंबर 9 पे आ जाइए। मैट्रिसेस तो बहुत ही प्यारा चैप्टर है, मेरे लिए तो ये सबसे बेस्ट चैप्टर रहता था, बहुत ही मजे आते थे इसे करने में, स्कोरिंग भी है तो इसे अच्छे से करिएगा। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में से बच्चे यहाँ पे उसने बोला है कि सिंपल एप्लीकेशंस नॉट रिक्वायर्ड, इसकी जो एप्लीकेशंस हैं वो आपको नहीं करनी है, सिर्फ न्यूमेरिकल्स करने हैं। इसके बाद जीपी पे कुछ स्पेशल है, देखेंगे क्या है जीपी पे की खुशखबरी, आपको पता होगी वैसे, है ना। तो उसके हिसाब से एक्सरसाइज 10D में से कुछ भी नहीं काटना है, लेकिन क्योंकि अभी बोला एप्लीकेशंस नहीं करनी है, तो उसके हिसाब से वर्ड प्रॉब्लम आपको नहीं करनी है। पेज नंबर 146 पे 23 क्वेश्चन काट दीजिए, 24 क्वेश्चन काट दीजिए, और एक्सरसाइज 10E पूरी की पूरी एप्लीकेशन पे बेस्ड है, तो ये आपको हटा देनी है। ठीक है, फिर इसके बाद बात आ जाइए नेक्स्ट एक्सरसाइज 10F, जो कि है आपकी पेज नंबर 148 पे। इसमें से कुछ भी कट नहीं है, सारा का सारा करना है। ठीक है, बात आई ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। देखिए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के लिए उसने क्या बोला, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन यहाँ पे इस तरीके से, ये आपका अर्थमेटिक एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन था, लेकिन नए सिलेबस में ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पूरा हटा दिया गया है, ये कट है, तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन वाला पूरा पार्ट आप हटा दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर है रिफ्लेक्शन, चैप्टर 12, ये पूरा करना है आपको। ठीक है, इसमें कुछ कट नहीं है। सेक्शन एंड मिड पॉइंट फॉर्मूला जो आपका चैप्टर नंबर 13 है, पेज नंबर 172, इस पे भी कुछ कट नहीं है, ये पूरा करना है। चैप्टर 14 इक्वेशन ऑफ लाइन, पेज नंबर 184 पर 184 पे इसमें थोड़ा थोड़ा कट है, क्या है कट देख लेते हैं। देखिए ये 184 पे हुआ, तो लाइंस में क्या कट है आप ये देखिए, मैं आपको यहाँ पर पहले दिखा दूं। ये देखिए यहाँ पर आपका ये लिखा हुआ है, ये आपका लिखा है कंडीशंस फॉर टू लाइंस टू बी पैरेलल और परपेंडिकुलर। ध्यान से समझिएगा, ये नए सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है कि दो लाइन की परपेंडिकुलर और पैरेलल होने की क्या कंडीशन होती है। हालांकि ये बहुत ही सिंपल पार्ट है, बहुत ही सिंपल पार्ट है। पैरेलल होने का मतलब कि उन दोनों का स्लोप इक्वल होना चाहिए, और परपेंडिकुलर होने की कंडीशन है कि उन दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट शायद -1 होना चाहिए। तो ये बहुत ईजी है, मेरे हिसाब से आप कर लेना, क्योंकि इस पे बेस्ड आगे क्वेश्चंस हैं जिसमें आपको इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है, जो कि किसी के पैरेलल और किसी के परपेंडिकुलर है। तो उस हिसाब से वहां पर प्रॉब्लम आ जाएगी अगर आपको कंडीशंस नहीं पता होंगी पैरेलल और परपेंडिकुलर की, तो इसलिए ये कर लीजिए। और उसने साफ साफ बोल रहा है कि इस पार्ट में से सिंपल एप्लीकेशंस आनी है ऑल ऑफ द अबव की, ज्यादा टिपिकल क्वेश्चंस नहीं आने।
फिर भी यहाँ पे कुछ मैं आपको दिखा रहा हूँ, जैसे पैरेलल और परपेंडिकुलर की कंडीशन की कौन से क्वेश्चंस हैं। ठीक है, देखिए ये देखिए पैरेलल लाइन लिखा है कि दो स्ट्रेट लाइन पैरेलल होंगी कब, जब दोनों का स्लोप इक्वल होगा, और परपेंडिकुलर होंगी जब दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा। तो ये उन्होंने जो है कंडीशन को हटा दिया गया है। तो देखिए इस तरीके से ये आपके आगे क्वेश्चंस आएंगे, जैसे इसमें लिखा है फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन पासिंग, ऑल्सो फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू बी। तो उस हिसाब से ये वाला पार्ट आपको नहीं करना है। एग्जाम्पल के 7 का 3rd पार्ट जो कि पेज नंबर 189 पे है। ठीक है, लेकिन फिर बोल रहा हूँ बहुत ईजी है, कर लीजिएगा, आगे हेल्प मिलेगी। ऐसे ही एक्सरसाइज 14th बी में आप देखिए फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन, क्वेश्चन नंबर 4th 5th में लिखा है पैरेलल टू ए बी, इसका स्लोप निकालिए, इसका स्लोप निकालिए। तो ये कंडीशंस तो वही लगनी है, लेकिन बहुत ही सिंपल है। तो ये मैंने मार्क तो करे हैं क्रॉस, लेकिन पर्सनली बोल रहा हूँ ये जरूर कर लीजिएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 5 करने में कोई हर्ज नहीं है, बहुत ही सिंपल है। 4th 5th 6th पेज नंबर 190 पे 4th 5th 6th 7th 8th 9th और 10th, ठीक है, ये स्लोप ऑफ पैरेलल और परपेंडिकुलर पे बेस्ड हैं। ऐसे ही नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 16 एंड 21, ठीक है, पेज नंबर 191 पे। अच्छा ये देखिए इक्वेशन ऑफ लाइन है, इसमें उसका यूज होना है ना, तो इसमें आपको स्लोप की जरूरत पड़ेगी। जैसे ये पेज नंबर 198 पे क्वेश्चन है कि गिव 2 स्ट्रेट लाइंस, है ना, गिवन टू फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द गिवन लाइंस आर पैरेलल एंड परपेंडिकुलर। साफ साफ उसी पे बेस्ड है, तो ये काट सकते हैं। पेज नंबर 198 पे क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है। अब ये फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 and 1, अब इक्वेशन निकालनी है एंड पैरेलल टू लाइन दिस। तो देखिए एक तरफ पैरेलल पूछ लिया उसने, एक तरफ इक्वेशन पूछ ली, तो पैरेलल हटा दिया है, तो बिना उसके इक्वेशन कैसे निकालोगे, इसलिए मैंने कहा था कि पैरेलल वाली कंडीशन आप कर लीजिए, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा डाउट अभी भी बना हुआ है कि ये टीचर्स बोल रहे हैं कि इसे आप कर लें। फिर क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 के साथ 22 भी है ना, 22 में भी यही है, 23 में भी यही है ना, तो ये कर लीजिए। चलिए ऐसे ही 14th डी की अगर बात करें तो इसमें कितने ही क्वेश्चन हैं जो आपके सामने यहाँ पे क्रॉस लगे हुए हैं, ये उसी वाले टॉपिक पे बेस्ड है। इक्वेशंस पूछी गई हैं जिसमें परपेंडिकुलर और पैरेलल वाला कंसेप्ट लगना है, ठीक है। चलिए आगे बात करें। नेक्स्ट आपका आ रहा है, ये सारे क्वेश्चंस हो गए, है ना। चलिए क्वेश्चन चैप्टर 15 है सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी में देखिए भैया क्या उसने कहा है, सिमिलैरिटी में सिमिलैरिटी कंडीशंस ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, फर्स्ट पार्ट है एज अ साइज ट्रांसफॉर्मेशन, ये वाला पार्ट आपको नहीं करना है, एज अ साइज ट्रांसफॉर्मेशन वाला कट कर देना है। ये कहाँ पे है एज अ साइज ट्रांसफॉर्मेशन, नॉट इन सिलेबस, चैप्टर 15 में। तो देखिए ये पेज था आपका सिमिलैरिटी का 205, जिसमें आप डायरेक्ट आ जाइए 205 में, पेज नंबर 225 पे। देखिए 225 पे सिमिलैरिटी या साइज ट्रांसफॉर्मेशन लिखा है, यहाँ से कट होगा पूरा, और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कौन से हैं वो भी मैं बताऊंगा। 225 का नीचे का पार्ट कट होगा, और 226 पे एप्लीकेशंस टू मैप्स एंड मॉडल्स है, ये भी कट है, ठीक है। तो ये पूरा काट दीजिए। 227 पेज पे आ जाइए, पूरा कट है 227 पेज, पूरा काट दीजिए। 228 पूरा काट दीजिए, ये पूरा पार्ट ही कट है। इसके जितने भी क्वेश्चंस हैं वो भी आप कट करेंगे अगर मैं पूरा पेज बोल रहा हूँ। एक्सरसाइज 15D पूरी कट कर दीजिए। 15E मत कट करना भैया, 15E में कुछ क्वेश्चंस ही कट करने हैं। कौन से कट करने हैं, लेट्स सी। जैसे कि आप आ जाइए पेज नंबर 231 पे, क्वेश्चन नंबर 18 और 19 कट कर दीजिए, 21 कट कर दीजिए, 18, 19 और 21, ठीक है। और नेक्स्ट पेज पे 29 कट कर दीजिए। बस इसमें से 232 तक यही इतना ही करना है। चैप्टर 16 लोकाई, भैया लोकाई का देख लो, बहुत ही बढ़िया बात यहाँ पे आने वाली है। लोकाई का जो है भैया, ये लोकाई का पूरा चैप्टर यहाँ से गायब है, तो ये आप पूरा काट दीजिए, डायरेक्ट आ जाइए 233 पेज से
पूरा चैप्टर काटिए, आ जाइए सर्किल्स पे। सर्किल्स पे एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्होंने अनाउंसमेंट किया है कि इसमें पहले थ्योरम्स थी, थ्योरम्स के प्रूफ्स थे, तो थ्योरम्स भी आती थी, उसके प्रूफ्स भी आते थे, लेकिन इस चैप्टर में जितनी भी थ्योरम्स हैं वो थ्योरम्स तो आएंगी बट उनके प्रूफ एक भी नहीं करने हैं, डिराइव नहीं करने, प्रूफ के कोई क्वेश्चन नहीं आएंगे, सिंपल क्वेश्चंस आएंगे। आप देखिए यहाँ पे सर्किल्स में इन्होंने विदाउट प्रूफ लिख के दिया है। नए सिलेबस में अगर आप देखेंगे तो प्रूफ किसी का नहीं करना है, बाकी सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चंस आपने करने हैं, उन्होंने लिख के दिया है ओनली न्यूमेरिकल एप्लीकेशंस। तो देखिए मैं कटवा दे रहा हूं आपको यहाँ पे पेज नंबर 246 पे, ये थ्योरम 5 से स्टार्ट हो रहा है, थ्योरम करनी है, इसका प्रूफ नहीं करना। नेक्स्ट 247 पे थ्योरम करनी है, थ्योरम 6 प्रूफ नहीं करना, काटते जाइए। थ्योरम 7 करनी है, इसका प्रूफ नहीं करना। 248 पे ऊपर प्रूफ नहीं करना। साइक्लिक प्रॉपर्टीज में थ्योरम 8 करनी है, प्रूफ नहीं करना। 249 पे फिर थ्योरम करनी है, प्रूफ नहीं करना। फिर इसके बाद आ जाइए क्वेश्चंस में देखिए डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स आपको करने हैं, लेकिन जिस क्वेश्चन में भी प्रूफ करने को बोला गया है वो बिल्कुल काट देने हैं। कौन कौन से काट देने हैं मैं आपको बता रहा हूं। पेज नंबर निकाल लीजिए 259 पे, 259 पे 18 काट दीजिए, 19 का सेकंड काट दीजिए और 19 का बी काट दीजिए, 20 पूरा काट दीजिए, है ना, और उसके बाद 22 काट दीजिए, 24 काट दीजिए और 27 काट दीजिए। नेक्स्ट पेज पे 28 और 30 और 35, 28, 30 और 35 इन सब में प्रूफ्स करेगा। देखिए प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू दिस, प्रूव दैट दिस एंगल इज इक्वल टू दिस, तो प्रूफ वाले आपको नहीं करने हैं, ठीक है। डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स आएंगे, उसने बोला है बोर्ड ने डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स। अगले पेज पे 40 वाला काट दीजिए, प्रूविंग वाला 40 काट दीजिए। फिर एक्सरसाइज 17B में फर्स्ट क्वेश्चन काट दीजिए, प्रूफ, फिर से प्रूफ का क्वेश्चन, जितने भी प्रूफ के हैं वो सब काटने हैं, है ना। ये थर्ड क्वेश्चन पेज नंबर 265 पे ऊपर वाली एक्सरसाइज का 17B का थर्ड क्वेश्चन काट दीजिए। उसके बाद क्या है देखिए, नेक्स्ट एक्सरसाइज पे आ जाइए, 266 पेज पे भी थर्ड क्वेश्चन काट दीजिए। और फिर इसके बाद आपका आ गया कॉर्ड्स, टेंजेंट्स एंड इंटरसेक्टिंग कॉर्ड्स। भैया इसमें से भी वही वाली बात आ रही है, वे प्रूफ्स नहीं करने हैं आपको, लेकिन कुछ थ्योरम्स भी उड़ा दी गई हैं जो आपको थ्योरम्स और उस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी नहीं करने हैं। कौन सी थ्योरम्स करनी है वो बता रहा हूँ, कौन सी थ्योरम्स करनी ही नहीं है वो बता रहा हूँ, प्रूफ तो किसी के भी नहीं करने हैं। तो देखिए ये यहाँ पे इस तरीके से लिखा है, ये आपको दिखा दें, ये सिर्फ यहाँ पे आपको 2 थ्योरम्स करनी है। कौन कौन सी, ये लिखा है फ्रॉम एनी पॉइंट आउटसाइड द सर्किल 2 टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन एंड दे आर इक्वल इन लेंथ, एक ये वाली थ्योरम। और अ लाइन टचेज अ सर्किल एंड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट अ कॉर्ड इज ड्रॉन, द एंगल्स बिटवीन टेंजेंट एंड द कॉर्ड रेस्पेक्टिवली इक्वल, वगैरह वगैरह, ये करनी है। 1, 2 और 3, ये 3 थ्योरम काट दी गई हैं। आप पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ से देख के आप पढ़ सकते हैं कौन सी थ्योरम काट दी गई है, पॉज करके आप देख सकते। अंडरलाइन वाला पार्ट काट दिया गया है, बाकी प्रूफ भी नहीं करना है। तो देखिए इसमें से कौन सी करनी है, यहाँ पे दिखा रहा हूं मैं। थ्योरम 10 आपको करनी है पेज नंबर 268 पे, प्रूफ नहीं करना, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे 269 पे थ्योरम ही काट दीजिए, थ्योरम 11 पूरी काट दीजिए, प्रूफ तो कटेगा ही कटेगा, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे ये आपका क्या कटेगा, थ्योरम का प्रूफ था। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखिए 274 पेज पे 18A एक्सरसाइज में से 4th क्वेश्चन और 3rd क्वेश्चन काट दीजिए, 4th और 3rd। फिर नेक्स्ट पेज पे 15th क्वेश्चन काट दीजिए, 11th क्वेश्चन काट दीजिए, 15th और 11th काट दीजिए। फिर इसके बाद बात आ रही है आपकी नेक्स्ट पेज थ्योरम 12, थ्योरम 12 पेज नंबर 276 पे पूरी कट है, थ्योरम 12 काट दीजिए, ठीक है। इसका प्रूफ भी नहीं आएगा। थ्योरम 13 करनी है भैया, थ्योरम 13 करनी है, लेकिन उसका प्रूफ नहीं करना। थ्योरम 13 करनी है, प्रूफ नहीं करना। 277 पेज पे, 278 पेज पे थ्योरम 14 वाली पूरी कट कर दीजिए, पूरी कट करिए। मजे आ रहे हैं, बहुत सारा कट हो गया इसमें, तो ये सबसे खतरनाक चैप्टर लगता था मुझे तो, ठीक है। फिलहाल 278 पे ये कट ही है ही, ठीक है। ये वाला 8th क्वेश्चन भी कट कर दीजिए, उसी पे बेस्ड है। फिर 279 पेज है आपका, पूरा कट है क्वेश्चंस के साथ भी। और क्वेश्चन नेक्स्ट पेज पे आपका आ रहा है 280 पेज पे, 280 पेज पे 10th और 11th काट दीजिए, यानी पूरा कट हो गया।
फिर क्वेश्चन नंबर 12 काट दीजिए अगले पेज पे 281 पे, 12 और 13 काट दीजिए, ठीक है, क्वेश्चंस भी मार्क हो रहे हैं। और नेक्स्ट 14th और 15th क्वेश्चन काट दीजिए अगले पेज पे 282 पे, 16 भी काट दीजिए, यानी पूरा कट है 282। बहुत सारी चीज़ें कट हो गई हैं इस चैप्टर में से, मज़े आ गए हैं। 18th भी एक्सरसाइज जो आपका 283 पेज है, इसमें फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन पे कट मारिए। और फिर आ रहा है आपका 284 पेज, 284 यानी 284 पे क्वेश्चन नंबर 14 कट करिए। 14 के बाद 18C एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1, 2, 12, 13, 14, 9 और 10 और नेक्स्ट पेज पे 286 पे 18 और 22 और 29 और 30 ये क्वेश्चन कट कर दीजिए 286 पे। 287 पे आ जाइए, इसमें 38, 39 कट कर दीजिए और नेक्स्ट पेज पे 41। इस तरीके से आपका सर्किल टेंजेंट वाला पार्ट खत्म होता है, कंस्ट्रक्शन वाला। तो बता दिया जाए 19 जो चैप्टर कंस्ट्रक्शन है, ये देखिए कंस्ट्रक्शन वाला ये पूरा का पूरा पार्ट बोर्ड ने इस बार से हटा दिया है, तो आप यहाँ से इसे हटा दीजिए, पूरा चैप्टर उड़ाइए। आइए सिलेंडर, कोन एंड स्फेयर पे। भैया इसमें स्फेयर वाला पार्ट हटा दिया गया है, बाकी दोनों पार्ट नहीं हटाए हैं, तो स्फेयर की जितनी थ्योरी है वो भी नहीं करनी है और उसके न्यूमेरिकल्स भी नहीं करने। अब उसके कौन कौन से न्यूमेरिकल्स हैं जो आपको नहीं करने, लेट्स सी। देखिए ये आप कर लीजिए एक्सरसाइज, डायरेक्ट आ जाइए 20B पे। 20B के बी तक पूरा करना है, लेकिन उसके बाद जब स्फेयर वाला पार्ट आ रहा है 303 पेज पे, वहां से कट करना शुरू करना है। स्फेयर पूरा कट करिए, स्फेरिकल शेल पूरा कट करिए, है ना। ये कहाँ थोड़ा आगे चले गए हैं, ये 303 के से स्टार्ट करेंगे। 304 हेमीस्फेयर वो पूरा नहीं करना, 305 पेज पूरा नहीं करना। एक्सरसाइज भी कट हो जाएगी 305 पे पूरी की पूरी, क्योंकि स्फेयर और हेमिस्फेरिकल शेल पे बेस्ड है। अच्छा, अब बात आई कन्वर्जन ऑफ सॉलिड्स। इसमें भी कई क्वेश्चन कोन, सिलेंडर और स्फेयर के मिक्स हैं, तो स्फेयर वाले नहीं करने हैं आपको, कि एक सॉलिड से दूसरे सॉलिड में मेल्ट करते हैं, कि सिलेंडर से स्फेयर बनाते हैं, स्फेयर से कोन बनाते हैं मेल्ट करके, तो उसमें स्फेयर से रिलेटेड जितने क्वेश्चन हैं वो हट जाएंगे। तो कौन कौन से क्वेश्चन हटेंगे वो देख लीजिए, बाकी करने हैं। क्वेश्चन नंबर 8 एग्जाम्पल 18, एग्जाम्पल 19 पेज नंबर 306 पे कट कर दीजिए। एग्जाम्पल 20 मत कट करना, नहीं 20 भी कट होगा। हॉलो मेटल स्फेयर ऑफ इंटरनल, मेटल स्फेयर है 20 भी कट करिए, 20 भी कट करिए, 21 भी कट करिए 307 पे। और 20D एक्सरसाइज जो है आपकी, उसमें से क्या कट होगा, कौन से पेज पे है, पेज नंबर 308 पे 1, 2, 3 कट करिए, 5, 6, 7, 8, 9 कट करिए और 11 और 12 सिर्फ करने हैं आपको। 4th क्वेश्चन और 10th क्वेश्चन, ये दो क्वेश्चन करने हैं भैया, ठीक है, 4th और 10th क्वेश्चन। बाकी आ जाइए आप 20.8 पे। 20.8 में कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड में भी स्फेयर वाला पार्ट नहीं करना है, कौन सिलेंडर करना है, तो कौन सा पार्ट नहीं करना है। एग्जाम्पल 23 हटा दीजिए पेज नंबर 309 पे, एग्जाम्पल 23। 24 करना है, ठीक है, कौन से रिलेटेड है। फिर नेक्स्ट पेज 310 पे 25 नहीं करना, देखिए इसमें कौन के ऊपर स्फेयर लगा हुआ है तो वो नहीं करना है, ठीक है। फिर इसके बाद बात आई एक्सरसाइज में कौन से क्वेश्चन नहीं करने हैं। 20 की ई में क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 4 कट कर दीजिए पेज नंबर 311 पर। फिर नेक्स्ट पेज पे 5, 6, 7, 8, 9 पूरा कट कर दीजिए, यानी इसमें सिर्फ 3rd क्वेश्चन आपको करना है इस एक्सरसाइज में। मिसलेनियस में कौन से नहीं करने हैं, 26 करना है ना, 30 काट दीजिए। अच्छा, एक 30 में एक खास बात है, ये जो क्रॉस सेक्शन वाले हैं कि एक टनल है, टनल के ऊपर इस तरीके से कर्व्ड हेमी सिलेंडर की फॉर्म में एक और शेप है, पीछे अपने आप इमेजिन करना होता है, आगे से स्क्वायर है या आगे से रेक्टेंगल है तो पीछे वॉल्यूम वगैरह, ये पहले से ही सिलेबस में नहीं था, तो इसलिए ये पहले से ही कट था, तो आप कट कर दीजिए। इस तरीके के सवाल एग्जाम में नहीं आते हैं। कौन से, 30 हो गया पेज नंबर 314 पे, 31 हो गया, और फिर उसके बाद 20F एक्सरसाइज 315 पेज पे 6th क्वेश्चन और 5th क्वेश्चन, ये दो कट कर दीजिए, 6th और 5th। नेक्स्ट पेज पे 10th, 11th, 12th, 14 और 15 कट कर दीजिए। 10th, 11th, 12th, 14 और 15 कट करिए। एक्सरसाइज 20G में, एक्सरसाइज 20G में क्या कट करना है, कहाँ गया भैया, ये रहा 20G। 20G में आपको कट करना है 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक सारे कट कर दीजिए। फिर उसके बाद 8th कट करिए और 8th के बाद 12, 13, 14 कट करिए।
16, 17, 18, 19, 20 कट कर दीजिए, ठीक है। बात आ जाइए जल्दी से ट्रिग्नोमेट्री की। तो ट्रिग्नोमेट्री में क्या कट करा है जल्दी से देख लेते हैं भैया। ट्रिग्नोमेट्री में ये आपका कुछ भी कट नहीं है, सिर्फ उसने लिखा है कि केसेस इन्वॉल्विंग मोर देन 2 राइट एंगल ट्राइंगल्स एक्सक्लूडेड। इसमें जब भी आप क्वेश्चन करेंगे ध्यान रखना 2 ट्राइंगल हैं अगर फिगर में तब तक तो क्वेश्चन चलेगा, 2 से ज्यादा ट्राइंगल आ जाते हैं वो वाले क्वेश्चंस आपको नहीं करने हैं। तो इसलिए हम डायरेक्ट आपके आ रहे हैं हाइट्स एंड डिस्टेंस, मैंने आपको बता ही दिया। ट्रिग्नोमेट्री में से कुछ भी कट नहीं है, हाइट एंड डिस्टेंस में से ये 2 राइट एंगल ट्राइंगल वाला बता दिया आपको, ठीक है। फिर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, देखो इसमें कुछ भी कट नहीं है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में बस एक छोटा सा चेंज किया गया है। वो क्या किया गया है, जैसे आप मीन 2 तरीके के होते हैं, एक होता है रॉ डाटा एरेड डाटा का, और दूसरा होता है ग्रुप्ड डाटा का जिसमें ग्रुप्स दे रखे होते हैं कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस। तो जो ग्रुप्ड डेटा वाला जो मीडियन निकाला जाता है, वो ग्रुप्ड डेटा वाला जो मीडियन है यहाँ पे, वो 3 मेथड्स होते हैं, डायरेक्ट, शॉर्टकट और स्टेप डेविएशन। एरे वाले के भी 3 होते हैं लेकिन उसके बारे में उसने कुछ कहा नहीं है, लेकिन ग्रुप्ड वाले के लिए उन्होंने साफ साफ स्टार लगा के बोला है क्या कि जो ग्रुप्ड वाला है उसमें मीन निकालने के जो 3 तरीके थे, पहले तीनों आते थे बाय ऑल मेथड, किसी से भी पूछ लेते, डायरेक्ट मेथड से निकालो, शॉर्टकट से निकालो, स्टेप डेविएशन से निकालो। लेकिन अभी उसने बोला है मीन बाय एनी वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड, किसी से भी आप निकाल सकते हैं। इसका मतलब मेरा मानना यह है कि एग्जाम में मीन निकालने को आएगा, ये नहीं कहेंगे कि इसी मेथड से निकालो, तो आप किसी भी मेथड से निकाल सकते हैं। तो आना तो आपको तीनों चाहिए, लेकिन सबसे आसान डायरेक्ट होता है तो उससे जल्दी निकल आता है, ठीक है। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में ये चीज़ आपको मैंने पहले वाले पार्ट में तो कुछ भी नहीं कटा है, लेकिन 24 में से मीन फॉर ग्रुप डेटा बाय एनी वन मेथड ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। किसी भी मेथड से, एक डायरेक्ट, एक आपका इन शॉर्टकट और एक स्टेप डेविएशन मेथड, ठीक है प्यारे। नेक्स्ट चैप्टर है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में से भैया ये 5 पॉइंट्स हैं, इसमें से कोई भी चीज़ आपकी कट नहीं है, तो ये पूरा करना है आपको चैप्टर। यहाँ पे आपका चैप्टर ख़त्म हो जाता है। उम्मीद है आपकी वीडियो बहुत काम की रही होगी। बहुत सारे बच्चों ने बार बार रिक्वेस्ट करी थी तो मुझे मजबूर कर दिया आपके लिए बनाने के लिए। तो अगर आपके ये काम की रही है भैया तो एक लाइक बनता है, और जितना ज़्यादा इसे जितने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हो उतना शेयर करो, बच्चों को भी हेल्प होगी और किसी ना किसी तरीके से आप मेरे को भी सपोर्ट करोगे ये वीडियो को शेयर करके। बाकी दूसरे सब्जेक्ट्स की चाहिए तो ऊपर आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों में उसके लिंक्स गिवन हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो भैया एक बात और, कई बच्चों की डिमांड आ रही है अलग अलग सब्जेक्ट्स की, अलग अलग पब्लिशर्स की बुक्स सेम वीडियो बनाने के लिए, बहुत पॉपुलर हो रहे हैं, बच्चों की बहुत डिमांड आ रही है कि सर ऐसे ही और बनाइए, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। लेकिन भैया इतनी सारी बुक्स हैं, इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, इतनी सारी पब्लिशिंग कंपनीज़ की अलग अलग बुक्स हैं, सबका बनाना, सबका लाके मेरे को लाना मार्केट से पॉसिबल नहीं है। तो अगर कुछ बच्चे मेरे को बुक्स भेज रहे हैं और उनकी मैं बुक्स में मार्किंग लगा के वीडियो बना के वापस उन्हें भेज रहा हूं, तो अगर आप चाहते हैं तो मुझे वो मेरे एड्रेस पे भेज सकते हैं। एड्रेस कहाँ से मिलेगा, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, वहाँ से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। उस पर मैं आपको जो है एड्रेस दूंगा और बनने के बाद बुक आपको वापस भेज दी जाएगी। फिलहाल आज के लिए इतना है। एग्ज़ाम्स बहुत में पास में आ रहे हैं भैया, बोर्ड के एग्ज़ाम, साल ख़त्म हो गया है, 2021 स्टार्ट हो रहा है, तो मेहनत करते रहिए प्यारे। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, एंड मेरी तरफ से आपको आपके एग्ज़ाम्स के लिए ऑल द बेस्ट। एक मिनट, एक बात और कि ये जो पूरा था मैंने यहाँ पे समझाया, इसका PDF भी अवेलेबल है, नीचे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से लिंक से इसका PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए ओके, टेक केयर, बाय बाय, मिलेंगे किसी और लेक्चर में।